ऊपर, नीचे और दरमियान। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। मियां साहब, बहुत देर के बाद आज मिल बैठने का इत्तेफाक हुआ है। बेगम साहिबा, जी हाँ। मियां साहब, मसरूफियतें, बहुत पीछे हटता हूँ मगर नाअहल लोगों का ख्याल करके कौम की पेश की हुई जिम्मेदारियां संभालनी ही पड़ती हैं। बेगम साहिबा, असल में आप ऐसे मामलों में बहुत नर्म दिल वाक़िया हुए हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मियां साहब, हाँ, मुझे आपकी सोशल एक्टिविटीज का इल्म होता रहता है। फुर्सत मिले तो कभी अपनी वो तकरीरें भिजवा दीजिएगा जो पिछले दिनों आपने मुख्तलिफ मौकों पर की हैं। मैं फुर्सत के औकात में उनका मुताला करना चाहता हूँ। बेगम साहिबा, बहुत बेहतर। मियां साहब, हाँ बेगम, वो मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था। बेगम साहिबा, किस बात का? मियां साहब, मेरा ख्याल है जिक्र नहीं किया। कल इत्तेफाक से मैं मंझले साहबजादे के कमरे में जा निकला। वो लेडी चैटरलीज लोअर पढ़ रहा था। बेगम साहिबा, वो रुसवाए जमाना किताब? मियां साहब, हाँ बेगम। बेगम साहिबा, आपने क्या किया? मियां साहब, मैंने उसे किताब छीनकर गायब कर दी। बेगम साहिबा, बहुत अच्छा किया आपने। मियां साहब, अब मैं सोच रहा हूं कि डॉक्टर से मशवरा करूं और उसकी रोजाना ग़िज़ा में तब्दीली करा दूं। बेगम साहिबा, बड़ा सही कदम उठाएंगे आप। मियां साहब, मिजाज कैसा है आपका? बेगम साहिबा, ठीक है। मियां साहब, मेरा ख्याल था कि आज आपसे दरखास्त करूं। बेगम साहिबा, ओह, आप बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। मियां साहब, ये सब आपकी करिश्मा साजियां हैं। बेगम साहिबा, लेकिन आपकी सेहत? मियां साहब, सेहत अच्छी है, लेकिन डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा और आपकी तरफ से भी पूरा इत्मीनान होना चाहिए। बेगम साहिबा, मैं आज ही मिस सुल्ताना से पूछ लूंगी। मियां साहब, और मैं डॉक्टर जलाल से। बेगम साहिबा, कायदे के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। मियां साहब, अगर डॉक्टर जलाल ने इजाजत दे दी? बेगम साहिबा, अगर मिस सुल्ताना ने इजाजत दे दी। मफलर अच्छी तरह लपेट लीजिए, बाहर सर्दी है। मियां साहब, शुक्रिया। डॉक्टर जलाल, तुमने इजाजत दे दी? मिस सुल्ताना, जी हाँ। डॉक्टर जलाल, मैंने भी इजाजत दे दी, हालांकि शरारत के तौर पर। मिस सुल्ताना, हालांकि शरारत के तौर पर मैं चाहती थी कि इजाजत न दूं। डॉक्टर जलाल, लेकिन मुझे तरस आ गया। मिस सुल्ताना, मुझे भी। डॉक्टर जलाल, पूरे 1 बरस के बाद वो? मिस सुल्ताना, हाँ हाँ, पूरे 1 बरस के बाद। डॉक्टर जलाल, मेरी उंगलियों के नीचे उसकी नब्ज तेज हो गई जब मैंने उसको इजाजत दी। मिस सुल्ताना, उसकी भी यही कैफियत थी। डॉक्टर जलाल, उसने मुझसे डरते हुए कहा, डॉक्टर, ऐसा मालूम होता है मेरा दिल कमजोर हो गया है, आपका रेडियोग्राम लीजिए। मिस सुल्ताना, उसने भी मुझसे यही कहा। डॉक्टर जलाल, मैंने उसके टीका लगा दिया। मिस सुल्ताना, मैंने भी, सिर्फ सादा पानी का। डॉक्टर जलाल, सादा पानी बेहतरीन चीज है। मिस सुल्ताना, जलाल, अगर तुम उस बेगम के शौहर होते? डॉक्टर जलाल, अगर तुम उस मियाँ की बीवी होती? मिस सुल्ताना, मेरा कैरेक्टर खराब हो गया होता। डॉक्टर जलाल, मेरा जनाजा उठ गया होता। मिस सुल्ताना, ये भी तुम्हारे कैरेक्टर की खराबी कहलाती। डॉक्टर जलाल, हम जब भी सोसाइटी के उन उल्लुओं को देखते हैं हमारा कैरेक्टर खराब हो जाता है। मिस सुल्ताना, आज भी होगा। डॉक्टर जलाल, बहुत ज्यादा। मिस सुल्ताना, मगर मुसीबत यह है कि उनका लंबे लंबे वक्फों के बाद होता है। बेगम साहिबा, लेडी चैटरलीज लवर, यह आपने तकिए के नीचे क्यों रखी हुई है? मियां साहब, मैं देखना चाहता था कि यह किताब कितनी बेहुदा और वाहियात है। बेगम साहिबा,
मैं भी आपके साथ देखूंगी। मियां साहब, मैं जिस्ता जिस्ता देखूंगा पढ़ता जाऊंगा, आप भी सुनती जाइए। बेगम साहिबा, बहुत अच्छा रहेगा। मियां साहब, मैंने मंजिले साहबजादे की रोजाना ग़िज़ा में डॉक्टर के मशवरे से तब्दीलियां करा दी हैं। बेगम साहिबा, मुझे यकीन था कि आपने इस मामले में गफलत नहीं बरती होगी। मियां साहब, मैंने अपनी जिंदगी में कभी आज का काम कल पर नहीं छोड़ा। बेगम साहिबा, मैं जानती हूँ, और खासकर आज का काम तो आप कभी। मियां साहब, आपका मिजाज कितना शगुफ्ता है। बेगम साहिबा, ये सब आपकी करिश्मा साजियां हैं। मियां साहब, मैं बहुत महजूज हुआ हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बेगम साहिबा, ठहरिए, क्या आपने दांत साफ किए? मियां साहब, जी हाँ, मैं दांत साफ करके और डिटॉल के गुरारे करके आया था। बेगम साहिबा, मैं भी। मियां साहब, असल में हम दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। बेगम साहिबा, इसमें क्या शक है? मियां साहब, मैं जिस्ता जिस्ता ये बेहुदा किताब पढ़ना शुरू करूं? बेगम साहिबा, ठहरिए, जरा मेरी नब्ज देखिए। मियां साहब, कुछ तेज जल रही है। मेरी देखिए। बेगम साहिबा, आपकी भी तेज चल रही है। मियां साहब, वजह? बेगम साहिबा, दिल की कमजोरी। मियां साहब, यही वजह हो सकती है, लेकिन डॉक्टर जलाल ने कहा था कोई खास बात नहीं। बेगम साहिबा, मिस सुल्ढाना ने भी यही कहा था। मियां साहब, अच्छी तरह इम्तिहान करके उसने इजाजत दी थी। बेगम साहिबा, बहुत अच्छी तरह इम्तिहान करके इजाजत दी थी। मियां साहब, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। बेगम साहिबा, आप बेहतर समझते हैं, ऐसा ना हो आपकी सेहत। मियां साहब, और आपकी सेहत भी। बेगम साहिबा, अच्छी तरह सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। मियां साहब, मिस सुल्ढाना ने तो उसका बंदोबस्त कर दिया है ना? बेगम साहिबा, किसका? हाँ हाँ, उसका तो बंदोबस्त कर दिया है उसने। मियां साहब, यानी उस तरफ से तो पूरा इत्मीनान है। बेगम साहब, जी हाँ। मियां साहब, जरा अब नब्ज देखिए। बेगम साहिबा, अब तो ठीक चल रही है। मेरी? मियां साहब, आपकी भी नॉर्मल है। बेगम साहिबा, इस बेहुदा किताब का कोई पैरा तो पढ़िए। मियां साहब, बेहतर। नब्ज फिर तेज हो गई। बेगम साहिबा, मेरी भी। मियां साहब, नौकरों से मतलूबा सामान रखवा दिया आपने कमरे में? बेगम साहिबा, जी हाँ, सब चीजें मौजूद हैं। मियां साहब, अगर आपको जहमत ना हो तो मेरा टेम्परेचर ले लीजिए। बेगम साहिबा, क्या आप तकलीफ नहीं कर सकते? स्टॉप वॉच मौजूद है, नब्ज की रफ्तार भी देख लीजिए। मियां साहब, हाँ, ये भी नोट होनी चाहिए। बेगम साहिबा, स्मेलिंग सॉल्ट कहाँ है? मियां साहब, दूसरी चीजों के साथ होना चाहिए। बेगम साहिबा, जी हाँ, पड़ा है तपाई पर। मियां साहब, कमरे का टेम्परेचर मेरा ख्याल है थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। बेगम साहिबा, मेरा भी यही ख्याल है। मियां साहब, निकाहत ज्यादा हो गई हो तो मुझे दवा देना ना भूलिएगा। बेगम साहिबा, मैं कोशिश करूंगी अगर। मियां साहब, हाँ हाँ, बसूरते दीगर आप तकलीफ ना उठाइएगा। बेगम साहिबा, आप ये सफा पूरा पढ़िए। मियां साहब, सुनिए। बेगम साहिबा, ये आपको छींक क्यों आई? मियां साहब, मालूम नहीं। बेगम साहिबा, हैरत है? मियां साहब, मुझे खुद हैरत है। बेगम साहिबा, ओह, मैंने कमरे का टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय घटा दिया था, माफी चाहती हूँ। मियां साहब, ये अच्छा हुआ कि छींक आ गई और बर वक्त पता चल गया। बेगम साहिबा, मुझे बहुत अफसोस है। मियां साहब, कोई बात नहीं, 12 कतरे ब्रांडी उसकी तलाफी कर देंगे। बेगम साहिबा, ठहरिए, मुझे डालने दे, आपसे गिनने में गलती हो जाया करती है। मियां साहब,
ये तो दुरुस्त है, आप डाल दीजिए। बेगम साहिबा आहिस्ता आहिस्ता पीछे। मियां साहब इससे ज्यादा आहिस्ता और क्या होगा। बेगम साहिबा तबीयत बहाल हुई। मियां साहब हो रही है। बेगम साहिबा आप थोड़ी देर आराम कर लें। मियां साहब हाँ, मैं खुद इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूं। नौकर क्या बात है, आज बेगम साहिबा नजर नहीं आई। नौकरानी तबीयत नासाज है उनकी। नौकर मियां साहब की तबीयत भी नासाज है। नौकरानी हमें मालूम था। नौकर हाँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। नौकरानी क्या। नौकर ये कुदरत का तमाशा, हमें तो आज बिस्तरे मर्ग पर होना चाहिए था। नौकरानी कैसी बातें मुंह से निकालते हो, बिस्तरे मर्ग पर हो वो। नौकर ना छेड़ो उनके बिस्तरे मर्ग का जिक्र, बड़ा शानदार होगा। खामखा मेरा जी चाहेगा कि उठाकर अपनी कोठरी में ले जाऊं। नौकरानी कहां चले। नौकर बढ़ई ढूंढने जा रहा हूं। चारपाई अब बिल्कुल जवाब दे चुकी है। नौकरानी हाँ, उससे कहना मजबूत लकड़ी लगाए।